आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज हम चौथे चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि कल तक हमने मणिपुरा चक्र का ध्यान किया और आज से हम अनाहत चक्र इसका ध्यान करेंगे। तो अनाहत चक्र का ध्यान करें, उससे पूर्व हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ये चक्र हमारे हृदय पर स्थित है। ये हमारे हृदय पर स्थित है, इसलिए इसको हार्ट चक्र भी कहा जाता है। और ये 7 चक्रों में चौथे नंबर का चक्र है। आज हम जानेंगे इस चक्र को कैसे बैलेंस करें और इसके बैलेंस नहीं होने के क्या नुकसान हो सकते हैं और बैलेंस होने के क्या फायदे हो सकते हैं। हमारा शक्ति का जो मेन सेंटर है, उन्हीं को हम चक्रास बोलते हैं। अनाहत मतलब बिना विरोध, अनाहत बिना विरोध के आगे बढ़ने वाला चक्र, उसको साइलेंस वाला चक्र है ये, इसलिए इसका नाम अनाहत, बिना आहट का चक्र है। इस सृष्टि में जो निरंतर चलने वाली, जो एक अद्भुत, इस सृष्टि का एक सुंदर सा साउंड, जो शांत भी है, साइलेंस के साथ आवाज़, वो है अनाहत चक्र। हम हमेशा हर पल चलते रहते हैं, ये सृष्टि है। तो इसका कलर है वो ग्रीन कलर है, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है तो ये पिंक कलर का भी हो जाता है। यहाँ की ऊर्जा पिंक कलर में महसूस, अनुभव हो सकती है। और जब ये बैलेंस होके हाई, उच्च लेवल तक पहुँचता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है, गुलाबी। यह हमारा हृदय को वैसे जब बताया जाता है तो पिंक कलर का ही बताया जाता है। करुणा भाव, क्षमा करना, चीज़ों को समझने का, बैलेंस करने का स्थिति, सामूहिक चेतना के साथ जुड़े रहना, शांति, प्योरिटी, संतुष्टि, तृप्ति और ब्यूटी और स्वीकार भाव, ये सब हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र के लक्षण हैं। सौंदर्य, इस पूरी सृष्टि में हमारी आँखें सिर्फ सुंदरता को ही देखना चाहती है और सभी के साथ प्यार से रहना, सहन शक्ति, प्रेम, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, विनय, विवेक, इन सब का बैलेंस होना, ये सब अनाहत चक्र पर डिपेंड करता है। सत्य के साथ जीने का लक्षण ही अनाहत चक्र। और ये आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम अनाहत चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा मन वैसा तन, ये तो कहा ही जाता है।
स्त्री पुरुष का शरीर, द्वंद्वत्व, एकत्व, इन सब को एक करने वाली ऊर्जा अनाहत चक्र की ऊर्जा है। संसार के प्रपंच और आध्यात्म, इन सब को बैलेंस करने की शक्ति अनाहत चक्र पे है। जब हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है तो ये बदलाव स्वतः ही आने लगते हैं। हम द्वैत से एकत्व की ओर बढ़ते हैं, सबके साथ प्रेम से रहना सीखते हैं, औरों को भी सिखाते हैं। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए हम कितना सोचते हैं, उसके लिए जो मेन एनर्जी चाहिए वो हमारे हृदय में है, और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए जिस ऊर्जा की हमें ज़रूरत है वो हमारे अनाहत चक्र से ही हमें प्राप्त होती है। कई बार हम अपने हृदय पे हाथ रखते हैं तो भी शांति की एहसास होता है, और आध्यात्मिकता में विनय के साथ, विनम्रता के साथ, भक्ति के साथ, भक्ति भाव के साथ। भक्ति का मतलब किसी के आगे झुकना या पूजा पाठ करने से नहीं है। भक्ति का मतलब है कनेक्ट होना। विनय से, विवेक से और विनम्रता से हम कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यह भक्ति है। ये अनाहत चक्र की ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है। हमारा पूरा व्यक्तित्व इस अनाहत चक्र पे ही डिपेंड करता है। जो अनाहत है वो मेन जड़ है, तो इसलिए इस हृदय जो मेन सेंटर है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें इंस्पायर भी करता है। अपने आप को इंस्पायर करना, जैसे अच्छे काम के लिए आपको किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। आप हर समस्या का, अपनी समस्या का हल तो खोज ही लेंगे, आप अपने आसपास वालों की भी समस्याएं हल करने में सक्षम हो जाएंगे। आज हम जानेंगे इस हृदय चक्र में ब्लॉक्स क्यों बनते हैं, ये कैसे अवरुद्ध हो जाता है, आज हम ये भी जानेंगे। इस हृदय चक्र से जो हर पल प्रेम उठता है, जब हम इस प्रेम को नहीं देखते हैं, इसको दबाते हैं और लॉजिकल माइंड से बार बार उस लॉजिकल को अप्लाई करते हैं, और जब ये प्रेम दब जाता है, जो ये प्रेम की जो भावनाएं दब जाती है, यही अनाहत चक्र को ब्लॉक करती है। कई सारे इमोशंस होते हैं हृदय में, प्रेम एक सबसे सुंदर इमोशंस है। उन और भी इमोशंस है, किसी से जलन, ईर्ष्या, गलत भाव, ये सभी तो इमोशंस है। इन सब को भी बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अगर हम उनको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो हमारे हृदय चक्र की ऊर्जा को डोमिनेट, फिर हमारे जो तर्क है वो डोमिनेट करेंगे। तो इस सारी डोमिनेशन से हमारा हृदय चक्र अवरुद्ध हो जाता है, फिर वही ब्लॉक्स बन जाते हैं। क्या होगा फिर हम स्वयं भी भयभीत हो जाएंगे, हमारे अंदर से भी गुस्सा आने लगेगा, हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, द्वेष भावना, और दूसरों से उम्मीद, आशा, और स्वयं सेल्फिश हो जाएंगे।
अपनी गलती को किसी और पे डालना, किसी और को ब्लेम करना, रोना, किसी के प्रति भाव रखना कि इससे तो मैं बदला लेके ही रहूँगा, ये सब जब हम स्वयं अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं और ये माइंड की और ये जो बाहर की राग द्वेष की जो भी भावनाएं, ऊर्जा, ये हमारे अनाहत चक्र को अवरुद्ध कर देती है। जो स्वयं से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से कैसे करेगा। जब हमारा अनाहत चक्र अनबैलेंस्ड होता है, उस पर ब्लॉकेज होते हैं, तो हम अस्थमा से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे कंधों में, हमारी पीठ में दर्द हो सकता है, और हाँ, ब्रेस्ट कैंसर्स, और जो हमारे हृदय चक्र के आसपास के जो भी हमारे अंग हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये सारे रोग हमें घेर सकते हैं। इनसे हम प्रभावित हो सकते हैं और हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। तो आप अभी ये जब मेरी बात सुन रहे हो, आप सबको समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारी सारी जगह हैं, ऊपर के सारे पार्ट्स हैं, वो अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डिजीज आता है तो समझिए आपका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है। आप इन डिजीज को, अनाहत चक्र को बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। तो अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए एक ही साधन, हमें प्रकृति के साथ रहना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स को इंटेक करना है और अनाहत चक्र ध्यान करना है। और बैलेंस करना है, इसको एक्टिव करना, और एक्टिव नहीं करना है। यहाँ की ऊर्जा को और एक्टिव भी नहीं करना है और अंडर भी नहीं, इसको बैलेंस करना है। कई बार क्या होता है, जब हम इससे और एक्टिव हो जाता है ये ऊर्जा, तो हम किसी से प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो भी एक वो होता है कि तुम अगर ये करोगे तो ही तुम्हें प्यार, कंडीशनल लव करते हैं। तुम मुझे ये दोगे तो ही मैं प्यार करूँगी, तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं ये करूँगी, तुमने मुझे ये नहीं दिया तो तुम मुझसे प्यार नहीं, मतलब कंडीशनल लव में चले जाते हैं, शर्तों में बांध देते हैं प्यार को और इस ड्रामा में फंस जाते हैं। तो प्रेम कभी भी शर्तों का मोहताज नहीं रहा है, प्रेम अपने आप में ही पूर्ण है। है बिना शर्तों के किया गया प्रेम ही अनाहत चक्र को बैलेंस करता है। भक्ति और विश्वास के साथ किया गया कार्य अनाहत चक्र की ऊर्जा के साथ किया जाता है। और अनाहत चक्र का सबसे बड़ा, अगर किसी शब्द को यूज करें तो वह हम कह सकते हैं कि यहाँ फ्रीडम का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे को प्रेम करते हुए बांध के रखते हैं। तुमने ऐसा नहीं किया। प्रेम मतलब बंधन नहीं, प्रेम मतलब छोड़ना। क्योंकि आज हर जगह देखो, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, सब अपने बच्चों को पति से, भाई बहन आपस एक दूसरे को बांधने के चक्कर, बंधन में बांधने, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं करते, मतलब ये सब एक बंधन। प्रेम का मतलब बंधन नहीं, फ्रीडम है। जो खुला छोड़ दे, स्वतंत्रता दे दे, वही प्रेम है। प्रेम कभी बंधन नहीं हो सकता, प्रेम तो परिपूर्ण है। प्रेम का मतलब दो होता ही नहीं है,
प्रेम का मतलब एक है, तो एक जब हम एक ही है तो कैसी आशा। एक दूसरे को फ्रीडम स्वेच्छा देने का मतलब ही एक है। यही वननेस की एनर्जी है। अपने बच्चों को स्वेच्छा दो, पार्टनर को दो, भाई बहनों को दो, फ्रेंड्स को दो, दोस्तों को दो, सबको स्वेच्छा दे दो। सब अपनी मर्जी से, सबको डिवाइन फ्रीडम दे दीजिए। जब जब हमारा अनहद चक्र बैलेंस है तो हम स्वयं उस डिवाइन फ्रीडम की एनर्जी में रहेंगे और हम दूसरों को भी वही डिवाइन फ्रीडम बांटते हुए चलेंगे। इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है और उस पेशेंस को अपनाने के लिए हमें अनाहत चक्र को बैलेंस करना ही पड़ेगा। और हम सब स्थितियों को स्वीकार, क्योंकि इस संसार परिस्थितियाँ बदलती रहेगी और बदलेंगी। यही तो संसार बदलने का नाम ही संसार है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करना, ये हमें अनाहत चक्र की ऊर्जा सिखाती है। और फिर हम जब हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आएगी और उन्हीं परिस्थितियों से जुड़े हुए सभी इंसानों को, सभी लोगों को हम स्वीकार कर पाएँ, ये ऊर्जा भी हमें अनाहत चक्र से ही प्राप्त होगी। अनाहत चक्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए एक और चीज़ की बहुत ज़रूरत है, वो है फॉरगिवनेस। क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाओ। अगर हमने किसी को क्षमा करे बगैर आगे बढ़ गए तो वो समय समय पर वो चीज़ फिर से सर उठाएगी और हमें भी उस शुद्ध प्रेम के साथ नहीं जीने देगी। सभी जीव राशियों के प्रति प्रेम से रहेंगे और क्षमा करते रहेंगे। हर बार 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 पीछे की बातों को क्षमा करें, क्योंकि वो बातें बार बार याद आने से हमारे भीतर ब्लॉकेज को जन्म देगी। उसको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते रहो, भूलते हुए फॉरगेट करते हुए आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब हम फॉरगिवनेस में रहते हैं, फॉरगेट कर देते तो आगे कितना सुंदर ऊर्जा मिलती है। बार बार अगर फॉरगेट करने में मुश्किल हो रहा है तो उसको फॉरगिवनेस में जाना है, बार बार वही शब्दों को बोलना है, क्षमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है। भौतिक जीवन में, फैमिली में, सोसाइटी में जो भी चेंजेज आ रहे हैं उनके साथ हम सबको स्वीकार करते हुए, शांतिपूर्वक रहते हुए, धैर्य के साथ रहते हुए हम इस ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं। जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता है उसको भी देखते हुए, उसी सुंदरता को सबके भीतर देखते हुए हम अनाहत चक्र को बैलेंस करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, साथ ही अपने आसपास के सभी के जीवन में सुंदरता और प्रेम को भरे। आज अंत में सिर्फ आपसे एक ही बात बताना चाहूँगी कि हार्ट चक्र असंतुलन लैक ऑफ लव की वजह से होता है। जब आप अपने खुद के ऊपर टाइम देना बंद कर देते हैं, और ये होता है नॉर्मली 40, 50 और 60 की एज में, जब इंसान बोलता है मेरा क्या, मेरी वाइफ के लिए है या मेरे बच्चों के लिए है, मेरा क्या राइट, और वाइफ भी यही बोलेगी अरे मेरा क्या, मेरी तो उम्र निकल गई है। वो लोग सेल्फ लव में नहीं रहते हैं और फिर वो सोचते हैं
कि मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को भर भर के प्यार दूंगा। मैं बोलती हूँ कैसे दोगे जब आप खुद से प्यार नहीं करते हो, जब आपके अंदर खुद के प्रति लव और कंपैशन अपने लिए नहीं है, वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है, तो अब आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं। उल्टा ऐसा करने से हम स्वयं अंदर से खोखले हो जाते हैं। जो है ही नहीं हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। फिर हम ये बोलते हैं मैं तो सबसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो नहीं करते हैं। मैं तो सबकी इज्जत करती हूँ, सबसे बना के रखती हूँ, लेकिन वो सभी मेरे पीठ पीछे मेरी ही बात करते हैं। करेंगे ना भाई, आपके पास वो लव एनर्जी नहीं है, आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। मैं सिखाती हूँ आपको आज ये, जब आप हीलिंग करते हैं तो आपके अंदर वो लव और कंपैशन अपने लिए क्रिएट करना है। और ये आपको ऐसे स्टार्ट करना है, एक कांच के सामने, एक मिरर के सामने खड़े हो जाएं और अपने आप की तारीफ करें। आज तो तुम अपने आप को एडमायर करें, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। जैसे जैसे आप अपने आप को खुद को लव करोगे, बिलीव मी, सेम टू सेम एनर्जी आपके ऑरा में सेव हो जाएगी और आपका ऑरा वैसा ही फैलता जाएगा। और जैसे ही आपसे लोग मिलेंगे वही ऑरा ऊर्जा उनकी तरफ फेंकेगा, तो उनको आपके प्रति भी लव पैदा होगा। और इसी से ही तो सामने वाला इन्फ्लुएंस होता है और वो कहता है आपकी वाइफ तो बहुत अच्छी है। वो तभी होगा जब आपकी एनर्जी वो फील करेंगे। इसलिए स्वयं से सेल्फ लव में रहें और उस लव को फील करें। जब आप स्वयं उस लव की फीलिंग में, उस एनर्जी में रहेंगे, तो सामने वाला भी वैसा ही फील करेगा। तो इसलिए हार्ट चक्र को आप हील करेंगे तभी सब कुछ होगा। हैप्पीनेस का वो एक जरिया है, स्रोत है। सारी हैप्पीनेस आपके हेड चक्र पे ही है। हार्ट चक्र ही रियल लव है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, स्वयं से प्यार करना स्वार्थ नहीं है। जो हम हमारे अंदर पैदा करेंगे वही तो हम किसी को दे पाएंगे लव की। और हाँ, एक बात और बता दूँ आपको, आज लव की कमी से ही हार्ट अटैक होता है। ये समझ लीजिए, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आता है, तो उनको प्रेम की कमी महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर केयर करना बंद कर दिया है। और हम इस बात को तो भूले हुए रहते हैं और भूल चुके हैं कि हमें सबको तो प्रेम करना ही है, लेकिन स्वयं से प्यार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ज़रूरत है। क्योंकि आप जब आपके पास होगा तभी तो आप दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले किसी और को प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करें और अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करें और पूरे विश्व के लिए एक अच्छा सा ऑरा तैयार करें। आइए, खुद पे विश्वास और सेल्फ लव के साथ हम आज अनाहत चक्र ध्यान की ओर बढ़ते हैं। खुद पर विश्वास ही अनाहत चक्र का मूल मंत्र है। जब तक आप अपने खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप किसी और से कनेक्ट हो ही नहीं सकते हो। जब आप
अपने आप पर विश्वास करने लगेंगे तो जल्द ही परमात्मा से भी आपका मिलन हो सकता है। आप बहुत जल्दी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। ये वही सीट है जिस पर बैठकर आप आगे की मंजिल तय कर सकते हैं। आइए अब हम ध्यान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। ध्यान के लिए आप जहाँ भी है एक शांत स्थान पर सुख आसन में बैठ जाएंगे, यानी आलती पालती लगाकर अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर और अपनी आँखों को कोमलता के साथ बंद करके बैठ जाएंगे और 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। आप उंगलियों को आपस में भी फंसा सकते हैं और अपान वायु मुद्रा भी बना सकते हैं। अपान वायु मुद्रा जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की टिप को इंडेक्स फिंगर की टिप पे ही फोल्ड करके रखना है और अपने अंगूठे के टिप को मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर टिप से जोड़ना है और अपनी लिटिल फिंगर को सीधा ही छोड़ देना है। इस मुद्रा को अपान वायु मुद्रा कहते हैं, जो आप चित्र में आसानी से देख सकते हैं। और ये अगर आसानी से बन जाती है तो बनाइए, वरना अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर ध्यान कर सकते हैं। हाँ, ये मुद्रा ग्रीन एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप कुछ देर के लिए इस मुद्रा के साथ ध्यान करेंगे तो आपको अच्छे अनुभव हो सकते हैं। और इसका बीज मंत्र यम है और इसका कलर हरा है और इसका जो स्वरूप है 12 पंखुड़ियों वाला गोल चक्र। यम बीज मंत्र के साथ हम इसका ध्यान करेंगे। हमारे अंदर वायु तत्व को पहुंचाने में हार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। अब पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर दें और अपनी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाइए। मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। साथ ही हम कुछ दिव्य संतों को भी हमारे साथ ध्यान करने के लिए आमंत्रित करेंगे। मेरी सर्व आत्मा आप
इस जगह अपने इष्ट का नाम भी ले सकते हैं। मैं अपनी सर्व आत्मा साईनाथ महाराज का आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा साईनाथ महाराज की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। महाअवतार बाबा जी, मेरे योग गुरु, आइए आध्यात्म जगत के भ्राता, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा महाअवतार बाबा जी की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। महायोगिनी बहन, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा महायोगिनी बहन की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। पितामह पत्री जी, मेरे ध्यान गुरु, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा पितामह पत्री जी की पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सती दादी माँ, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा सती दादी पूर्ण आत्मा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। राजेश भैया, गोलोक धाम वासी, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा राजेश भैया की पूर्ण आत्मा के साथ, चेतना के साथ कनेक्ट हो चुकी है। युग महापुरुष मदन मोहन महाराज जी, मेरी जुड़वा आत्मा, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा अपनी जुड़वा आत्मा से एक आकार हो चुकी है। अंजनेश्वर धाम बाप जी महाराज, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा बाप जी की पूर्ण आत्मा और अंजनेश्वर धाम की चेतना के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सप्त गुरु मंडल, सप्त ऋषि मंडल, आइए मैं आपका आह्वान करती हूँ। मेरी पूर्ण आत्मा सप्त गुरु मंडल, सप्त ऋषि मंडल की चेतना के साथ कनेक्ट हो चुकी है। पूरा ध्यान अपने आती हुई और जाती हुई श्वासों पर लगाएं।
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हर श्वास जो भीतर उतर रही है वो हमारे हृदय को प्राण वायु से भर रही है, यह महसूस कीजिए। और श्वास छोड़ते समय पुरानी एनर्जी को रिलीज करते हुए चलिए। नकारात्मक विचारों को अंदर से बाहर आने का निर्देश दीजिए। शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। रिलैक्स हो जाइए। अपने मन को, अपने पूरे ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर रखिए और महसूस कीजिए आपका श्वास कैसा है, गर्म है, ठंडा है, लंबा है, छोटा है, ताकि इस तरह की क्रिया करने से आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर आ सके और जो भी संकल्प विकल्प चल रहे हैं आप उनसे मुक्ति पा सकें। अब आप मेरे साथ अनाहत चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये आपके अनाहत चक्र को बैलेंस करने में सहायक होगा। आपका मन पूरी तरह शांत हो चुका है। अनाहत चक्र का बीज मंत्र ग्रीन एनर्जी को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने में सहायक सिद्ध होगा। आप मेरे साथ मन ही मन यम बीज मंत्र का उच्चारण कीजिए। यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम यम जब हम अपनी चेतना को हृदय चक्र से जोड़ करके पुरानी ऊर्जा का त्याग करते हैं, हमारे भीतर हल्कापन होने लगता है, मानो एक बहुत बड़ी गठरी उतार के पूरा शरीर हल्कापन महसूस करने लगता है। अपने अंदर उतरती इस शांति को हरी रंग की ऊर्जा से रिक्त स्थान को भरता हुआ अनुभव कीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। आप सभी को धन्यवाद कहें। क्षमा के साथ धन्यवाद देने से आपके सभी कार्मिक अकाउंट्स शून्य हो जाते हैं। नई ऊर्जा अपने भीतर बढ़ती हुई महसूस कीजिए। आज एक भारी पत्थर जो हृदय चक्र पर रखा हुआ था, मानो आज यहाँ से हट गया है, ऐसा महसूस करें और अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट करें। हृदय चक्र को विस्तृत होते हुए महसूस कीजिए। हरे रंग की ऊर्जा फैलती ही चली जा रही है। अपने आप को स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस कीजिए।
और आप अभी इसी वक्त अपनी स्वतंत्रता में अपने मनपसंद कार्य को भी कर लीजिए। जाइए, प्रकृति के बीच जाइए, गार्डन में जाइए, हरी हरी घास में दौड़िए, क्रिकेट खेलिए, जो भी मन करे अपने मन मुताबिक स्वतंत्रता से सारे कार्य कर लीजिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर सुधार की एक किरण दिखाई देती है। अपने आप की गलतियों को स्वीकार करें और दूसरों की गलतियों को क्षमा कर दे। यही है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की ऊर्जा के साथ अपने आप को स्वतंत्र और स्वच्छंद महसूस कीजिए। जो कार्य आप बचपन में नहीं कर पाए, कहीं दबा के रखा है, आज वही सारे कार्य अपने पसंद का कार्य कर ही लीजिए। कितना सुंदर वातावरण है, कितनी हरियाली है। आज हम अपने संबंधों में उड़ान भर रहे हैं, अपने अंदर स्वतंत्रता को महसूस कर रहे हैं और अपने अंदर एक बड़ी उड़ान भरने के लिए हम सभी पूरी तरह तैयार हैं। तंग गलियों से अब हम बड़े हाईवे पर तेज गति से चलने के लिए तैयार हैं। पुराने रिश्ते नातों में मधुरता हमारे अनाहत चक्र को मजबूत बनाती है। प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। अपने अंदर, अपने भीतर सेल्फ लव को जागृत करेंगे। मैं इस दुनिया की
सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं इस दुनिया की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जो मुझे परमात्मा ने चुना है और मुझे परमात्मा का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसीलिए आज मैं इस ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को बैठाकर परमात्मा के साथ एकाकार कर पा रही हूँ। महसूस कीजिए हरे रंग की ऊर्जा तेज गति से आपके हार्ट चक्रा को फील कर रही है, फिलअप कर रही है। आपका हृदय चक्र प्रेम से, आनंद से भर चुका है और आप यही प्रेम और आनंद बांटने के लिए उतावले हो रहे हैं। अपने अंदर की शांति को महसूस कीजिए, परम शांति को महसूस कीजिए। आपका अनाहत चक्र अब पूरी तरह से हरे रंग की ऊर्जा से भर चुका है। चेहरे की मुस्कान को बड़ा करेंगे और हरे रंग की ऊर्जा को, प्रकाश को पूरे शरीर के कण कण में फैलने का निर्देश देंगे। आपके हृदय चक्र से, अनाहत चक्र से चारों तरफ से हरे प्रकाश को बाहर फैलता हुआ महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर से हरे रंग की ऊर्जा बाहर निकल रही है और ये ऊर्जा आपसे, आपके आसपास, आपका कमरा, आपका घर, आपकी सोसाइटी, आपका गांव, आपका शहर, आपका राज्य, आपका देश, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है।
पूरे शरीर के साथ साथ प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। सेल्फ लव से ही पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का ऑरा प्रकट हुआ है। सिर की चोटी से लेकर पैर की उंगली तक पूरा शरीर प्रेम की ऊर्जा से भर चुका है। हरे रंग से जगमग हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जीवंत हो रहा है और इस शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह गूज़बम्प्स की तरह हमारे सारे शरीर पर महसूस हो रहा है। आज अपने भीतर अनंत शांति और अनंत आनंद को महसूस कीजिए। अपने आप को प्रेम से भरपूर महसूस कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं ग्रीन एनर्जी का कि आपने हमारे जीवन को शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर किया है। धन्यवाद करते हैं हमारे सभी डिवाइन सोल्स का। समस्त गुरु मंडल का धन्यवाद करते हुए वापस धीरे धीरे लौट आएंगे इस भौतिक संसार में, इस भौतिक शरीर की चेतना में। धन्यवाद करें अपने माता पिता, गुरु, मित्रों सभी का धन्यवाद करते हुए इस भौतिक संसार में लौट आइए। बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आँखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलें। फाइव, 4, 3,
टू वन। सुंदर सी प्यारी आँखों को, इस संसार की सुंदरता को देखने के लिए खोल लीजिए और कितना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ है। आप सभी भी अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ अवश्य साझा करें। आज अंदर से पुराना सारा दर्द निकल गया और नई ऊर्जा के साथ अपने भीतर जीवंत हुए हैं और डिवाइन सोल्स, आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मवंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।